नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अब तो हद ही पार हो गई है। अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि ये गाजा पर कब्जा करेंगे और वहां पर नई कॉलोनी बसाएंगे। ये गाजा स्ट्रिप जो है वो अब अमेरिका की कॉलोनी बनने जा रही है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे 1950 के दशक तक ब्रिटेन के कई देशों में कॉलोनियां वगैरह रहा करती थी। भारत भी एक टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनी रहा करता था। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे देश ब्रिटेन और फ्रांस के कॉलोनी रहा करते थे। अब अमेरिका ने कहा है गाजा स्ट्रिप को वो एक कॉलोनी के रूप में बना देंगे। वहां पर हालांकि इन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट करी हुई है, लेकिन ये कहे हैं साफ साफ तौर पर कि गाजा पर अमेरिका कब्जा करेगा, पूरी तरीके से उसको साफ करेगा। अब ट्रंप के इस बयान को सब लोग अपोज कर रहे हैं। दुनिया भर के जितने भी लीडर हैं सब एक तरफ से अपोज कर रहे हैं कि भाई अब तक था, अब तक जो भी कर रहे थे, जो भी डिसीजन क्रेजी लिए पिछले दिनों में, वो सब चलो ठीक है, वो तुम्हारे देश के लिए था, तुम्हारी अपनी मर्जी कि आप अपने देश में जिस पर मन कर रहा है उसको टैरिफ लगा रहे हो, जिसको मन कर रहा है उसको डिपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन अब हद पार जा रहे हो। अब तुम दूसरे देशों पर भी कब्जा करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर अब इनको बहुत बड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही है। आप देखिए, ये आर्टिकल है, यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप, सेज ट्रंप इन बायलैटरल मीटिंग विद इजराइल पीएम नेतन्याहू। एक्चुअली में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी गए हैं यूएस विजिट पर। वहां पर व्हाइट हाउस में गए, ये डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। मतलब अभी आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले जब ये 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही इन्होंने इनको गाली तक दे दी थी। इन्होंने इनको गाली दे दिया था और कहा था कि मेरे आने से पहले जल्द से जल्द समझौता कर लेना चाहिए, सीज फायर समझौता। खैर, सीज फायर समझौता हुआ भी, उस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। सीज फायर समझौता कुछ ऐसा था जिसमें ऐसा देखा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल जो है बहुत ज्यादा मजबूरी में आकर के सीज फायर समझौता किया है। मतलब इजराइल की खूब भद्द पीटी थी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। आप खुद ही सोच करके देखो कि इजराइल के 33 बंधक, मतलब इजराइल के जो फिलिस्तीनी बंधक बना करके रखे हैं 33 ऐसे बंधक, ये छोड़ता तब इसको एक व्यक्ति इजराइल का मिलता जो हमास की कैद में है। तो इस हिसाब से ये डील हुई थी। और उसके बाद भी अगर वो विमेन इनका मतलब कि कोई महिला सिपाही है, विमेन मिलिट्री की है कोई, तो वो 50 ऐसे कैदी छोड़ेंगे फिलिस्तीन के, तब ऐसी एक महिला मिलिट्री की सिपाही इनको मिलती है। ये अभी चल रही है डील और ये लंबे समय तक चलेगी, मार्च तक चलेगा। हमास वाले इनके 2-3 छोड़ रहे हैं, तो फिर इधर इजराइल वाले 100-150 करके छोड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों को। तो इस हिसाब से सीज फायर ये चल रहा है और लंबी प्रक्रिया है, कई चरणों में ये होगी। इसको लेकर के इजराइल में भी इनका खूब विरोध हुआ था कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाए, एक प्रकार से युद्ध हार ही गए जब इस हिसाब से इस लेवल पर आकर के तुमको डील करनी पड़ रही। तो खैर, अभी जब ये व्हाइट हाउस पहुंची तो उनका इतना इस हिसाब से भव्य स्वागत हुआ, यहाँ तक कि इनकी कुर्सी भी सेट करी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो फिर मतलब वही एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल, ये दिखाना कि देखो हमारे लिए नेतन्याहू कितने इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ में पूरा का पूरा नेतन्याहू के ही पक्ष में ये सारी बातें बोल रहे हैं, पूरा फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं एज यूजुअल, जैसे कि होता है। अमेरिका फुल सपोर्ट करता ही है इसराइल का, और यही वजह भी थी कि जिस वजह से अभी तक ये युद्ध चला और इसराइल को खुला सपोर्ट मिलता रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है ये बहुत ही क्रेजी है। एक्चुअली में इजराइल ने ना गाजा का पूरा बाजा बजा दिया है। पिछले दिनों में जब से युद्ध चल रहा है, गाजा स्ट्रिप पर ऐसी हालत कर दी है कि पूरा खंडहर बन गया है। वहां पर हर एक बिल्डिंग देखो, कुछ भी देखो, पूरा तहस नहस हो गया है। जमीन के अंदर अंदर भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, क्योंकि हमास वाले क्या करते थे, नीचे सुरंग बना करके रहते थे, वहां पर अपने मिसाइल वगैरह रखा करते थे। तो इजराइल वाले नीचे तक भी ऐसा ऐसा वार करते थे कि नीचे काफी बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं, समझ लो चंद्रमा का जैसे क्रेटर हो जाता है, उस हिसाब से बना दिए यहाँ पर। तो अब इसको समतल करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अब इसकी जिम्मेदारी लेते हैं हम। यहाँ पर गाजा में पूरी तरीके से इसको पहले समतल करेंगे, फिर यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर कॉलोनी बसाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले यहाँ के जितने भी अभी भी रह रहे हैं उन सब को खाली करवाएंगे। इनको पहले से अनाउंस कर दिया गया कि जहां मन है वहां चले जाओ। आपको अगर मिस्र में जाना है, इजिप्ट में जाना है, इजिप्ट चले जाओ। आपको अगर लेबनान में जाना है, लेबनान चले जाओ। आपको अगर इधर जॉर्डन जाना है, जॉर्डन चले जाओ। लेकिन गाजा स्ट्रिप को खाली करो, क्योंकि अब इस पर अमेरिका की कॉलोनी रहेगी। तो अब पूरा बयान सुनते हैं सिलसिलेवार तरीके से, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि है क्या। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट विल टेक ओवर द गाजा। ये एग्जैक्ट हु बहू इनकी लाइन है, जिससे मतलब कुछ ऐसा ना लगे कि आपको कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली इन्होंने कहा है कि हम टेक ओवर करेंगे गाजा पर, है ना।
चलिए, तो एंड डिप्लॉय द अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय करेंगे इफ इट इज नेसेसरी, जब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ड्यूरिंग द ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग विद द इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। इज ए लॉन्ग टर्म ओनरशिप पोजीशंस, मतलब हम लंबे समय तक वहां पर रहेंगे, कॉलोनी बसाएंगे भी और लंबे समय तक वहां रहेंगे। और उसके बाद फिर वहां पर ये ग्रेट सुटेबिलिटी स्टेबिलिटी का काम करेगा, वहां पर एक महान स्थिरता आएगी इस स्टेप से। इसके बाद इन्होंने कहा कि वी विल ओन इट, हम यहाँ पर इसे पूरा तरीके से स्वीकार करेंगे एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि यहाँ पर जितने भी बम हैं, जितने भी यहाँ पर मिसाइलें छिपा करके रखे हुए हैं, इन सब को डिसमेंटलिंग करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, पूरी तरीके से इसको साफ करेंगे और उसके बाद फ्रेश तरीके से नए लोगों को यहाँ पर बसाएंगे। आपको पिछली कई वीडियोज में मैंने बताया हुआ है कि 1948 के टाइम पर इजराइल कुछ नहीं था लगभग। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर वहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा ज्यूज को ला करके बसाया जा रहा था और उसके बाद वो धीरे धीरे फैलते फैलते आज का इजराइल ऐसी स्थिति में आ गया है कि अगर आप मैप में देखोगे, जैसे जो पहले फिलिस्तीन हुआ करता था उस हिस्से पर अब देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इजराइल हो गया है। फिलिस्तीन इतने में बसा हुआ है और ये इसका गाजा स्ट्रिप जो है ये भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा माना जाता है। तो ये गाजा स्ट्रिप भी ये फिलिस्तीन का है, तो मतलब फिलिस्तीन सिकुड़ करके बस इतने में आ गया है। अब इसमें भी ये गाजा स्ट्रिप तो को खाली करा दिए हैं, एकदम खंडहर बना दिए हैं और इस पर अब कह रहा है अमेरिका कि इस पर हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे। तो अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाई अब इस पर जब अमेरिका की कॉलोनी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर भी करते करते इसको खत्म करते करते फिलिस्तीन को पूरा नामो निशान ही मिटा दोगे। जबकि जबकि यूएन में इसका टू टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया जाता है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन जो है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, इसमें यूएन का जब हस्तक्षेप आया तो यूएन ने ये प्रस्ताव दिया कि भाई ये जो रीजन है इसमें दो स्टेट रहेंगे, दोनों को मान्यता मिलेगी, एक फिलिस्तीन एक इजराइल की। भारत भी टू स्टेट का समर्थन करता आया है। कुछ देश हैं जो सिंगल स्टेट को मानते हैं, केवल फिलिस्तीन को मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही बेस्ट है और यही इस रीजन में शांति का एक सूचक रह सकता है। लेकिन अब देखना होगा आने वाले टाइम पर जब यहाँ पर ये ट्रंप साहब आ जाएंगे, अगर मान लो यूएस की कॉलोनी बन जाएगी तब क्या स्थिति आएगी। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर यहाँ पर रखेंगे लोगों को तो वो लेबर रहेंगे या दास बनाकर गुलाम बना करके रखेंगे जैसे कि पहले के टाइम पर कॉलोनी में हुआ करता था। ऐसा नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक रीजन इसको बनाएंगे, यहाँ से इकोनॉमी बढ़िया से बन पाए, यहाँ पर भी लोग जॉब पाएंगे लेकिन वो रियल जॉब करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पत्थरबाज बने या फिर बम फेंकने वाले बने, बम बनाने वाले बने, हमास जैसे आतंकवादी बने, ऐसा ना होगा। यहाँ पर रियल जॉब करने वाले बंदे होंगे, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करेंगे जो, और यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ जॉब और हाउसिंग बनाई जाएगी इस साइट पर। अच्छा, इनके कहने के बाद नेतन्याहू ने क्या बोला? नेतन्याहू ने कहा कि हाँ ठीक है, ट्रंप अगर कह रहे हैं तो ये बात ठीक है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं कि इस रीजन में जो आतंकवाद यहाँ से पनपता है और आकर के हमारी धरती पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है, वो ना हो पाए। हमारे हमसे नहीं संभल पा रहा है अगर, तो चलो ट्रंप ही तुम ही संभाल लो, अमेरिका ही संभाल ले। हो सकता है अमेरिका के संभालने से बहुत सारे देश चुप रहे, खास करके ट्रंप की लीडरशिप में, क्योंकि आप देख रहे हो ट्रंप इस समय फुल फॉर्म में चल रहे हैं। तो खैर, इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ इतने हमलों में कई परीक्षाएं और कई सारे क्लेशों का केंद्र ये रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आए। लेकिन दुनिया इससे खफा हो गई। दुनिया के बहुत सारे देश तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए और सभी लोगों ने कंडेम किया। देखिए यहाँ पर, ट्रंप डिक्लेरेशन ऑफ यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप स्पार्क ग्लोबल कंडेमनेशन। यहाँ पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं शुरू हुई, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, चाइना हो, ईरान हो, तुर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, ये सब ने अनाउंसमेंट किया कि भाई ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जी, अब तक आप अपने देश में जो भी कर रहे थे, अपने देश से इमिग्रेंट्स को भेज रहे थे या अपने देश से अनाउंस कर रहे थे कि हमारे देश में जो आएगा ट्रेड करने उस पर हम टैरिफ लगा देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, वो सब तो ठीक था। लेकिन किसी दूसरे देश के किसी हिस्से पर जाकर के आप पूरा पूरा कहो कि साफ करके कब्जा करके कॉलोनी बसा देंगे अपनी, तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, यही नहीं रुका मामला, इसके बाद ईरान को लेकर के सब कहे, क्योंकि इसराइल ने ये भी कहा कि भाई ये तो मामला क्लियर कर दोगे तुम, लेकिन इसके बाद ईरान का क्या करा जाएगा? ईरान भी हमें बार बार पंच करता रहता है। तो इन्होंने ईरान पर भी जवाब दिया कि उसका भी हम व्यवस्था करते हैं, उनको न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनने देंगे। फिर
इसको लेकर के फिर दुनिया भर के देश जो हैं वो इसको पकड़ लिए। ईरान भी प्रतिक्रिया दिया इस पर। तो इस पर जब बात बढ़ी तो इनको भी लगा कि थोड़ा-सा अब इसमें डैमेज कंट्रोल करते हैं। इसके लिए इन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया, जो इन्हीं का प्लेटफ़ॉर्म है ट्रुथ, आपको याद होगा जब ट्विटर से ये हटा दिए गए थे, बैन कर दिए गए थे 2020 के टाइम पर, तब इन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया था, ट्विटर की ही तरह काम करता है। तो इस पर इन्होंने पोस्ट किया कि देखिए, आई वांट ईरान टू बी ग्रेट एंड सक्सेसफुल कंट्री। मैं चाहता हूँ ईरान जो है ये ग्रेट और सक्सेसफुल कंट्री रहे, लेकिन बट वन दैट कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन। ऐसा कंट्री रहे कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, मतलब न्यूक्लियर वेपन अगर बनाएंगे तो फिर से वही इजराइल की तरह हम भी उन पर एक्शन लेंगे। तो मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम ईरान को कोई दिक्कत नहीं, ईरान अपना ग्रो करे, सक्सेसफुल रहे, ग्रेट नेशन बने, लेकिन न्यूक्लियर वेपन के अलावा बिना, ठीक है ना। तो और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट जो है ये जल्दी ही काम कर रहा है इस बात पर कि आए ईरान और इनसे कुछ बातचीत करे और समझौते करे। कैसा समझौता? कि भाई अब हम न्यूक्लियर वेपन पर काम नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी के टाइम पर जो उड़ाया जा रहा है कि यूएस जो है ये ईरान पर भी एक्शन लेगा और ईरान के खिलाफ लड़ाई करेगा, बहुत सारी चीज सैंक्शन वगैरह फिर से लगाना शुरू करेगा, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। ऐसा है नहीं, है ना। मैं चाहता हूं कि ईरान भी सक्सेसफुल हो, लेकिन बस बातचीत करके ये बस इसी समझौते पर आ जाएं, साइन कर लें कि चलो ठीक है, अब हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, तो उसके बाद सब कुछ ठीक ठीक चलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद इन्होंने गॉड ब्लेस भी दे दिया मिडल ईस्ट में कि इससे भैया आशीर्वाद भी हमारा मिडल ईस्ट में बना रहेगा। खैर, इस पर जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा ही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो दी हुई है कि भारतीयों को हथकड़ी लगा करके क्यों भेजा जा रहा है, इतना मतलब इंसल्ट करके क्यों भेजा जा रहा है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते थे वहां पर इंडियन, तो उनका पहला विमान आया 104 लोगों को लेकर। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उन 104 लोग जो हैं, जो आए उस C-17 ग्लोब मास्टर से, 35 घंटे का सफर था और उसमें केवल एक टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ उन 104 अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगा करके, बेड़ियां लगा करके भेजा गया। तो इस हिसाब से इंसल्ट करके क्यों भेज रहा है अमेरिका, ये जानने के लिए ये वीडियो देखें, अभी आई है रिसेंटली। तो थैंक यू सो मच। जो भी कोई अपडेट आता है मैं बताऊंगा। अच्छा, जाने से पहले आप ये बुक ऑर्डर कर लीजिए। इस बुक में एरर फ्री कंटेंट है। वर्तमान में बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आप देखोगे ना बहुत सारे एरर्स हैं इसमें। करंट अफेयर में एरर मतलब कि खतरा, आपके दिमाग में भर जाएगा गलत इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप जो स्कोर करना भी होगा वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए करंट अफेयर चाहिए, अपडेटेड रहना। करंट अफेयर में एरर फ्री कंटेंट देता है एमजेटी एजुकेशन। आप इसको ले सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा डिटेल कंटेंट के साथ, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉजिटिव रिव्यू और रेटिंग के साथ। अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।